हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत लर्निंग हब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 5th का कार्य पुस्तिका गणित। इसमें जो लेसन है, लेसन नंबर 20 आंकड़े, इसे करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 में छात्रों की संख्या 50, कक्षा 2 में 40, कक्षा 3 में 30, कक्षा 4 में 30 तथा कक्षा 5 में 20 है। इस आंकड़े को स्तंभ चित्र द्वारा नीचे दर्शाया गया है। ये आंकड़े क्या हैं? आंकड़े किसे कहते हैं? देखिए, इसे बताया गया है विभिन्न सूचनाओं के संख्यात्मक रूप को आंकड़े कहते हैं। जो भी सूचना होती है उसे हम लोग जब संख्या के रूप में लिखते हैं तो वो आंकड़े कहलाते हैं। जैसे हम लोग ये स्तंभ चित्र में दर्शा रहे हैं। देखिए, स्तंभ चित्र में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर है छात्र संख्या और ये है जो कक्षा है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। इसमें किस कक्षा में कितने छात्र हैं वो दिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के सभी कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं? तो चलिए इसे काउंट करें। 50 कक्षा 1 में है और 40 कक्षा 2 में है। 50 40 90 हो गया। कक्षा 3 में 30 हैं, 90 और 30 120, और कक्षा 4 में भी 30 हैं, तो 120 और 30 150 हो गया। और फिर है कक्षा 5 में 20 है, तो 150 और 20 170, तो यहाँ हम लिखेंगे 170। कितने छात्र हैं? 170 छात्र हैं। अब दूसरा है क्वेश्चन, किस कक्षा में सबसे अधिक और सबसे कम छात्र हैं? तो इसे हमें देखना है सबसे अधिक छात्र किस में हैं। सबसे अधिक छात्र हैं कक्षा 1 में, तो यहाँ हम लिखेंगे कक्षा 1। फिर सबसे कम छात्र किस में हैं? तो कक्षा 5 में हैं, 20 छात्र हैं केवल। कक्षा 5 में 20 छात्र हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कक्षा 5। कक्षा 5। फिर अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 से कक्षा 5 में कितने छात्र कम हैं? कक्षा 1 से, तो कक्षा 1 में है 50 हैं और कक्षा 5 में 20 हैं। 50 में से जब 20 घटाएंगे हम तो आएगा 50 में से जब 20 घटाएंगे हम तो आएगा 30, तो 30 छात्र कम हैं। 30 छात्र कम हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किन किन कक्षाओं में छात्र संख्या बराबर है? तो देखिए, यहाँ पर कक्षा 3 में और कक्षा 4 में छात्र संख्या बराबर है, दोनों में 30-30 छात्र हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा कक्षा 3 और कक्षा 4। फिर इसके बाद है ये क्वेश्चन, कक्षा 1 और कक्षा 4 में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा 1 और छात्र में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा 1 में 50 हैं और कक्षा 4 में 30 हैं, तो 50 और 30 कितना हो गया? 80 छात्र हैं। 80 छात्र। अब पेज नंबर 130 पे ये क्वेश्चन है, पढ़ो, समझो और चित्र आरेख बनाओ। इसमें है पहला क्वेश्चन, एक विद्यालय के कक्षा 1 में 45 बच्चे, कक्षा 2 में 40 बच्चे, कक्षा 3 में 35 बच्चे, कक्षा 4 में 35 बच्चे और कक्षा 5 में 30 बच्चे हैं। इसे चित्र स्तंभ द्वारा दर्शाओ। जैसे कि पेज नंबर 129 पे था चित्र, जो स्तंभ चित्र बना हुआ था, वैसे इसमें भी बनाना है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए, कक्षा 2 में कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं, 40 छात्र हैं, तो हम इसे, ये 40 लिखा है ना, ये 40 पे हम करेंगे, इसे बनाएंगे।
ये 40 पे हो गया। इसे हम ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं। इसके बाद है कक्षा 3 में 35 बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम 35 तक में बनाएंगे इसे। इसे भी कुछ अलग कर दे रहे हैं ऐसे। आप इसे अपनी कलर पेंसिल से भी कलर कर सकते हैं। फिर है कक्षा 4। कक्षा 4 में भी 35 बच्चे हैं, इसे भी हम 35 ही बनाएंगे यहाँ तक। इसे आप अलग अलग कलर से कर दीजिएगा। फिर है कक्षा 5, इसमें 30 बच्चे हैं, इसे जो 30 लिखा है यहाँ तक बनाएंगे। ये हो गया 30। और यहाँ हम लिख देंगे, ये है 45 का है, ये 45 है, ये 40 है, ये 35, ये भी 35 और ये है 30। ठीक, ये इस तरह से हमारा ये स्तंभ चित्र बन गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद है इसमें क्वेश्चन जो है उसे करेंगे। सबसे ऊंचा स्तंभ किस कक्षा का है? सबसे ऊंचा स्तंभ किसका था? सबसे ऊंचा था कक्षा 1 का, 45 बच्चे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कक्षा 1। कक्षा 1। सबसे छोटा स्तंभ कितने बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है? जो सबसे छोटा स्तंभ है वो कितने बच्चों को बता रहा है? जो कक्षा 5 में है वो 30 बच्चे हैं, तो वो प्रदर्शित कर रहा है 30 बच्चों को। 30 बच्चों को। इसके बाद ये क्वेश्चन है, कक्षा 2 और कक्षा 5 में कितने बच्चों का अंतर है? तो कक्षा 2 और कक्षा 5 में कितने बच्चों का अंतर है? देखिए, कक्षा 2 में हैं 40 बच्चे और कक्षा 5 में हैं 30 बच्चे। तो 40 में से जब 30 घटाएंगे तो 10 हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 बच्चों का अंतर है। 10 बच्चों का 10 बच्चों का अंतर है। फिर है, किस किस स्तंभ रेखा की ऊंचाई बराबर है? तो कक्षा 3 और कक्षा 4 में 35-35 बच्चे हैं, इन दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे हम कक्षा 3 और कक्षा 4। ठीक। अब पेज नंबर 131 पर है, तालिका को देखो और स्तंभ चित्र द्वारा दर्शाओ। ये क्वेश्चन लिखा है, किरण और हमीदा कक्षा 5 की छात्राएं हैं। इनकी छमाही परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं। यहाँ पर इनका प्राप्तांक दिया गया है। ये जो छात्रा हैं उनका नाम है किरण, हमीदा, और जो विषय है वो यहाँ है भाषा, गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विषय। इसमें किरण को कितने प्राप्तांक मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं वो लिखा है। किरण को भाषा में 14 मिला है, गणित में 15, विज्ञान में 17, कला में 14, सामाजिक विषय में 12 मिला है। और हमीदा को भाषा में 17, गणित में 18, विज्ञान में 13, कला में 15 और सामाजिक विषय में 19 मिला है। इसे हमें देखिए, किरण और हमीदा के भाषा विषय के प्राप्तांकों को स्तंभ चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये एक दर्शा दिया गया है भाषा विषय का। तुम भी दोनों छात्राओं के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों को स्तंभ चित्रों द्वारा दर्शाओ। तो अब हम इसे स्तंभ चित्र पे इनके जो प्राप्तांक हैं उसे दर्शाएंगे। देखिए, पहले है किरण के लिए है, जो पर्पल लाइन है ये किरण का है, और ये रेड वाला है जो वो हमीदा का है। और यहाँ पे लिखा हुआ है
यहाँ पे किरण और हमीदा लिखा हुआ है। चलिए इसे करते हैं। तो गणित विषय में कितना मिला है किरण को? गणित में किरण को मिला है 15। तो यहाँ पर ये 15 दिया है, तो हम इसे 15 तक ले आएंगे। किरण का है जो वो 15 तक आएगा। फिर है गणित में हमीदा को 18 मिला है, तब ये हमीदा का ये 18 तक जाएगा। 18 यहाँ है। ये हमीदा का 18 है और किरण का ये 15 है। इसे भी आप किसी भी कलर से कलर कर दीजिएगा, अलग अलग रंगों से इसे। इसे पता चलेगा कि दोनों अलग अलग हैं। फिर विज्ञान विषय का देखिए। विज्ञान में किरण को मिले हैं 17, तो ये 17 कहाँ तक है? यहाँ तक है। यहाँ पे 17 है और इसको मिला है हमीदा को 13 मिला है, तो ये 13 हमारा यहाँ तक है। पहले हम किरण का बना लेते हैं। हमीदा का 13 है, 13 यहाँ तक है। देखिए कला विषय का। कला में किरण का 14 मार्क्स है, 14 हमारा यहाँ तक है, ये 14 है। और हमीदा का 15 है, 15 इसके ऊपर गया है। अब सामाजिक विषय में देखिए। किरण को मिला है 12, 12 कहाँ है? हमारा ये है 12, यहाँ पर ये 12 हो गया। हमीदा का है 19, 19 यहाँ पर है, ये 19 हो गया। ठीक। बस इसे ऐसे ही बना लीजिए, ये हो जाएगा। ये आपका स्तंभ चित्र तैयार हो गया। अब पेज नंबर 132 पे है। स्तंभ चित्र को देखो और बताओ। 7 प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्या। यहाँ पर जो ये 1 से लेकर 7 तक के प्राथमिक विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है
वो इसमें बताया गया। ये छात्रों की संख्या है और यहाँ पे ये विद्यालयों का क्रमांक है। विद्यालय का ये क्रमांक है और ये छात्रों की संख्या है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम आंसर लिखेंगे। विद्यालय क्रमांक 2 में छात्रों की संख्या है। जो विद्यालय क्रमांक 2 है इसमें छात्रों की संख्या कितनी है, ये देखिए, ये है 400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यालय क्रमांक 2 में छात्रों की संख्या है 400। इसे हम यहाँ लिखेंगे। विद्यालय क्रमांक 5 में छात्रों की संख्या विद्यालय क्रमांक 2 से कम है। जो ये विद्यालय क्रमांक 5 है इसमें है छात्रों की संख्या, देखिए इसमें छात्रों की संख्या 300 है और विद्यालय क्रमांक 2 से कम है। तो देखिए इसमें विद्यालय क्रमांक 5 में जो छात्र हैं 300 हैं और 2 में कितने हैं, 400 हैं। तो 400 में से जब 300 को हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 100। तो 100 कम है। कितने छात्र कम हैं, 100 कम है, 100। ठीक। फिर विद्यालय क्रमांक 1 और 5 की छात्र संख्या का योग है। जो विद्यालय क्रमांक 1 है, देखिए विद्यालय क्रमांक 1 में 200 बच्चे हैं और विद्यालय क्रमांक 5 में कहा है तो उसमें कितने बच्चे हैं, 300। इसमें 200 है, इसमें 300 है। इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 500। 200 और 300 500 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किस विद्यालय क्रमांक में सबसे अधिक छात्र हैं। तो यहाँ देखिए किसमें अधिक छात्र हैं, विद्यालय क्रमांक 2 में। विद्यालय क्रमांक 2 में कितने छात्र हैं, 400 छात्र हैं। तो ये सबसे अधिक छात्र हैं विद्यालय क्रमांक 2 में। तो इसमें हम लिखेंगे विद्यालय क्रमांक 2 में अधिक छात्र हैं, क्रमांक 2। ये हो जाएगा क्रमांक 2। ठीक। फिर है क्वेश्चन, विद्यालय क्रमांक 1 और 7 ये कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो 1 में कितने हैं, 200 हैं और 7 में हैं 250 हैं, 250 हैं। तो कितने हो गए, 200 और 250 मिलके कितने हो गए हैं, 450। 200 और 250 मिलके हो गया 450। फिर है इसके बाद का जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक और सबसे कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों की छात्र संख्या में कितना अंतर है। सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक 400 है और सबसे कम है जो वो है 200। तो 400 में से 200 घटाएंगे तो 200 बचेगा। तो कितना अंतर आया, 200 अंतर आया, ये 200। ठीक। स्टूडेंट्स, अब आपका यह पाठ और यह किताब दोनों ही पूरा हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।